यहाँ पे ऐसे इनको बिठाने के लिए कम से कम 1 घंटा हो गया। मैंने सारी चीज़ें रेडी कर रखी हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि धूप भी नहीं है बिल्कुल भी, और बिठाने के लिए भी कोई नहीं दिख रहा। बच्चे 2-3 बार घूम आए हैं। अब घर भी नहीं है कि ऐसा नहीं बैठेंगे तो कोई बात नहीं, पर यहाँ से तो मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। है आप खुद बैठ जाओ, बैठेंगे आप खुद हैं? अब खुद से बैठ जाओ। अब बैठी बैठी कर लो, बैठी बैठी। अपने हीरो को भी नहवाने वाली हूँ। और हमारे छत के देखिए डेरा देखो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं पूरे में। ये देखो यहाँ से शुरुआत करो, पूरे में कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। आज धूप थोड़ी सी ठीक है ना, ये देखो। तो ये मैंने उनके बिस्तर भी लाके सुखा दिए हैं। और बच्चे भी छत पे ही आ जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज उनको भी नहवाई दूँ, क्योंकि धूप है ना, हवा नहीं है। धूप तो कई दिनों से ऐसे निकल आती है, लेकिन हवा रहती है साथ के साथ में। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज उन्हें मैं ले जाऊँ और ले जाके मैं नहवा दूँ। तो जल्दी से मैं जा रही हूँ। एक भैया बैठवा तो गए हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से बैठवा के गए हैं। किसी की कमी नहीं है, ये भी कम हरकतें नहीं करते हैं। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा दलिया उसे खिला लूँ, उसके बाद इन्हें मैं ले जाऊँगी नहवाने के लिए, है ना। ना मैं बैठ तो गया हूँ, अब मेरा नहाना रह गया है, तो मैं भी आज नहाने वाला हूँ धूप में जाके, है ना। आज मैं नहाऊंगा। बुला लो, चलो बुलाना सबको, बुला लो। नहाओगे आप? नहीं करोगे? नहीं। चलो, तो उससे पहले खाना खा लो। तो उससे पहले ना मैं एक बार का दलिया तो मैंने इन्हें खिला दिया है, दूसरी बार का खिलाऊंगी। तो मैं थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ, 1:30 बज रहा है लेकिन वहाँ ना शाम तक धूप रहती है, तो मैं इनको जल्दी से नहवाई दूंगी ऐसे ही करके। पर मुझे भी ना, जब इनके ऊपर से ऐसे लेयर से निकलती है तो जल्दी तो मुझे नहवाई भी नहीं आते। मैं फिर अच्छे से ही नहवाती हूँ इनके लिए, है ना। तो मैंने इनके लिए खिला दिया है, और अब मैं लेके जा रही हूँ इनको बाहर, वो वहीं पे धूप में बिठा के फिर मैं इनके लिए नहवाऊंगी। आज मेरे हीरो नहाएंगे ये देखो, मैंने सब्जी मुंह में डालती रहती हूँ ना, तो वो थोड़ी सी भी इनकी जीभ पे रखी रहती है, लेकिन खाएंगे नहीं उसको बिल्कुल। तो इधर कर दिए। अब मैंने इनको बाहर ले जाने की तैयारी। तो उससे पहले हमारा जो गेट है ना, उसकी खिड़की मुझे पूरी तरीके से खोलनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने खिड़की को खोला, और खिड़की के खोलने के बाद में इनकी जो टॉयलेट की थैली है इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार है ना ये भील में आ गई है और फट जाती है बहुत ही जल्दी। तो अब ये होता है कि पहले मुझे इंतज़ार करना पड़ता था, मम्मी आ गई ना, तो मम्मी मेरी बहुत हेल्प कराती हैं, और मैं मम्मी के साथ ही ना खिड़की में से निकाल लेती हूँ। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है भाई, मम्मी भी जवान नहीं है, उनकी भी एज है, आप खुद समझ सकते हो। बस ये है कि वो मुझे इस तरीके से देखती है ना, तो खुद भी लगने लग जाती है मेरे साथ में, और ख़ुद ही निकलवा देती हैं, और घुसा भी लेते हैं हम दोनों, क्योंकि मुझे बहुत देर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है, तो उन्हें ऐसे देखा नहीं जाता है मुझे। हमारे यहाँ का जो माहौल है ना, वो थोड़ा अलग ही है। बस ये है कि मुझे देख देख के उन्हें ऐसे लगता है, तो खुद ही लग जाती हैं मेरे साथ में। तो गेट में से भी निकाल लिया, और गेट में से चढ़ा भी लेते हैं अब तो हम। तो इधर अब मैं ले आई हूँ धूप में, यहाँ धूप बहुत अच्छी लगती है रुक के, और यहीं पे अब मैं इनके लिए नहलाने वाली हूँ। तो इनके लिए तो हम दोनों ले आए हैं, और बाकी का काम अब मैं मैं इनके लिए यहाँ पर ले आई हूँ, और इनको यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। मैं घर जा रही हूँ पानी लेने के लिए। आज तो सबके सब मेरी हेल्प कराने पे लगे हुए हैं। जो मेरी भतीजी है वो कपड़े लेपा के ले गई है, साबुन वगैरह यहाँ से ले गई, सारी चीज़ें मम्मी वहाँ पे ले गई। अब वो भी देखो चीज़ों को ढूंढ रही है कि कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे जाने के लिए। तो अब देखो मुझे इतनी हेल्प मिलने लगी है, उन्हें सारी चीज़ों को मैं ही ढूंढ के लेके जाती हूँ। वहाँ पे पानी है, सोचो यहीं पे नहाओ तो इतनी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम कहीं दूसरी जगह ले जाके नहाते हैं तो सारी चीज़ें ढो के लेके जानी पड़ती है। खाट भी ढो के लेके जाती हूँ, पानी साबुन कपड़े सारी चीज़ें वहाँ ले लेके जाऊँ, तो कई बार मैं जा पाती है, फिर उन्हें वहाँ से लेके भी आती हूँ। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है दूसरी जगह ले जाकर नहवाने में, परेशानी तो होती है, आप सब भी समझते हो, और ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो फिलहाल अब मैं पानी लेके जा रही हूँ, ये देखो। और थोड़ा सा इसमें डाल लेती हूँ मैं डिटॉल, अभी डिटॉल भी नहीं डाला है मैंने। ये डिटॉल नहीं लिया है मैंने, मेरी मशीन बड़ी गंदी लगती है ये। तो ये सारी चीज़ें इनकी आ चुकी हैं नहाने के लिए, और साथ में मेरा स्टैंड भी आ गया, ये देखो टूटा फूटा सा, क्योंकि बिना स्टैंड के भी कुछ नहीं है, फ़ोन में इसमें लगाना पड़ेगा। वैसे तो अभी भी मेरी बहुत हेल्प कर देती है, लेकिन मैं स्टैंड में लगा के वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये रहेगी लंबी, वो कब तक लेके बैठी रहेगी। अब मेरे हीरो को देखिए, इधर थोड़ा सा ट्रैक्टर से इधर लेके आऊँगी इनके लिए जब मैं इनकी बनाऊँगी।
तो अब मैंने कर दिया है नहलाना स्टार्ट, और कपड़े मैंने पहले ही इनके निकाल दिए थे नहलाने में। ये देखिए इनकी टांगें अलग चलती हैं, हाथ अलग चलते हैं, तो हाथ में मैंने बंधे हुए हैं दोनों वैसे, तो उधर मैंने खोल दिया है। परेशान बहुत ज़्यादा होती है ये नहलाने में, क्या ये बैठने में परेशान होती हैं, क्योंकि इनकी जो ट्यूब है ना, ट्यूब की वजह से इन्हें प्रॉब्लम होती है। और टांगे देखो किस तरीके से चला रहे हैं, ये रहते हैं मारने के जुगाड़ में, क्योंकि काम करने नहीं मुझे देते हैं, और ख़ासकर बैठने और खड़े होने में तो इनके लिए प्रॉब्लम होती है। और सिर को मैंने आज इनके बहुत ही अच्छे से घिस घिस के धोया है, बहुत ही अच्छे से। वैसे तो मैं स्पंजिंग करती ही हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा लंबा टाइम हो गया है इनको नहलाने में। तो आज मैंने धूप बहुत अच्छी थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तो मैंने सोच लिया था कि चलिए मैं इनके लिए नहवाई देती हूँ। प्लस मुझे पानी भी दिख गया था गर्म एकदम से। तो और सिर है ना, मैं हमेशा शैम्पू से धोती हूँ इनका, कभी मैं साबुन यूज़ नहीं करती हूँ इनके सिर पे, जैसे शैम्पू से ही इनकी अच्छी से सफाई होती है। देखिए किस तरीके से देख रहे हैं। अब तो गर्दन भी बहुत अच्छे से घुमाते हैं, और सबकी सब अब यहीं आ गए थे। मेरी बहन है ना, वो थोड़ा शर्माती है, मैं उसके लिए ज़बरदस्ती ले आई थी। मैंने कहा वहीं पर जाके बैठ जाना मेरे ही पास में। तो बच्चे भी सारे इधर ही आ गए, तो बच्चे हो रहे हैं 5-6, तो घर में उन सबका बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, बच्चों का बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। बच्चों से पूछा था ना कि तुम घर जाओगे, तो सीधा मना कर देती है बेटी। तो मेरी बहन की वो तो कह रही थी मैं शुक्रवार को जाऊंगी, और मेरा उसका बेटा है ना, वो कुछ जानता नहीं है, तो वो कहता है 14-15 ऐसे गिनतियाँ बोलता है कि मैं 14-15 को यहाँ से जाऊँगा। और अब मैंने इनके लिए अच्छे से ऐसे मसाज की स्टेप होती है वो वाली मैंने स्टेप कर दी है, क्योंकि मुझे मसाज करना भी आता है, मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ। तो इसी तरीके से मैं इनके चेहरे की भी मसाज कर दी थी बहुत ही अच्छे से, और सफाई भी हो जाती है। और ये देखिए बहुत अच्छे से वो कैसे मुंह बना रहे हैं, मुंह भी एकदम से इनका ना रेड पड़ गया था। ये अंदर पड़े रहते हैं ना, तो इनकी स्किन भी मतलब बहुत कलर भी इनका फेयर हो गया है ऐसे अंदर पड़े, क्योंकि धूप इनको बिल्कुल मिलती नहीं है। कभी कभी ले आती हूँ मैं, क्योंकि धूप निकली नहीं है, लेकिन हाँ कई दिनों से धूप निकली आई है, तो मैं इनके लिए ले जाती हूँ। मुझे भी इनके साथ में धूप मिल जाती, वरना मुझे भी धूप मिलती ही नहीं है बिल्कुल भी। और नहलाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप समझ ही सकते हो। और मेरे दुपट्टे वगैरह खींच खींच के ऐसे हाल करते हैं, जो भी देखते हैं ना, जैसे और भी आ जाते हैं सब यहाँ पे फिर देखने के लिए, तो वो भी कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, पता नहीं कैसे ये सब होता है। तो वही है, मैं करती हूँ, मुझे पता है भाई। जब कोई फिर मुझे ऐसे बोलता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे ऐसे लगता है पता नहीं इतने पे भी ऐसे। और ये भी आगे की तरफ ऐसे सरकते रहते हैं बार बार, तो इनको पकड़ पकड़ के खींचना भी पड़ता है। और इन्हें भी सबकी आवाज़ें आ रही थी ना, सुन के बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन नहाते टाइम तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे भी जल्दी रहती है कि मैं जल्दी से इनके लिए नहला दूँ, क्योंकि इनके लिए सर्दी भी बहुत ज़्यादा जल्दी बैठती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी इनके लिए नहलाने के लिए। और पानी में इनकी पूरी बॉडी पे तो बाद में डालती हूँ, सबसे पहले मैंने इनके पैरों को धोती हूँ। वैसे तो मुझे नाभि पे बताया था, लेकिन सर्दियों में मैं नाभि पे पहले पानी अब नहीं डालती हूँ। सर्दियों में पैरों को धोया मैंने सबसे पहले, तो इनके अच्छे से पैरों के बाद सिर को धोया, उसके बाद फिर मैंने पूरी बॉडी पे साबुन लगा के इनके धोया, जिससे कि इनके लिए सर्दी ना लगे। तो इस तरीके से मैं नहलाती हूँ। और मैंने भी खूब मल मल के इनके लिए नहलाया, सारी की सारी गंदगी निकाल के मैंने इनकी फेंक दी। और नहलाने के बाद में मैंने खाट लेके आई, खाट पे इनके लिए यहीं पे लिटा लिया, और लिटाने के बाद में फिर मैंने इनके मसाज की। और मैं मसाज हमेशा ये बादाम का तेल इसी से करती हूँ। पहले मैं गोला का तेल भी बताया था मुझे डॉक्टर ने कि आप गोला के तेल से मसाज किया करो। फिर मुझे एक वैद्य जी की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बादाम का तेल बताया, तो जब से मैं बादाम के तेल की इनकी मसाज करती हूँ। इस समय ना मेरा फ़ोन बहुत हैंग हो रहा था, आपको दिख रही होगी मेरी जो वीडियो वो बहुत ही रुकी रुकी सी आ रही है, क्योंकि बैटरी नहीं थी। जिस टाइम फ़ोन में बैटरी नहीं होती है ना, तो मेरा फ़ोन भी हैंग होता है। और मैंने देखो बिस्तर वगैरह भी नहीं है, ऐसे ही इनके लिए लिटा लिया है। पर ठीक है, कभी कभी हवा भी लगनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हवा तो नहीं थी लेकिन धूप लगना, क्योंकि हर समय ये ऐसे कवर रहते हैं कपड़ों में, तो ठीक रहता है थोड़ा सा ब्लड का, आपको भी पता है। तो मैंने ऐसे ही इनके लिए लिटा लिया था, और बिस्तर वगैरह नहीं लगाया था। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और इनके लिए भी बहुत अच्छा लग रहा था, कोई मारपीट नहीं कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे से मेरे से मसाज भी करा रहे थे। तो मसाज भी इनकी हो गई है, इधर हाथ पैरों की बहुत ही अच्छे से मैंने मसाज इनकी कर दी थी, और बहुत ज़्यादा इनके लिए आराम भी मिल रहा था। वरना तो आपको भी पता है कि ये कैसे करते हैं मसाज करने में, बिल्कुल भी ये लेटे हुए पे थोड़ा मुझे कम ही परेशान करते हैं। इनके लिए ज़्यादा परेशानी जो होती है ना, वो खड़े होकर और बैठने में होती है, वो शायद ट्यूब की वजह से ही इनके लिए होती है, इनकी जो ट्यूब में पड़ी हुई है। वरना लेटे हुए इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। लेटे हुए में भी ये जब मारते हैं, जब मैं जैसे खाना खिलाने के लिए अक्सर बिठाती हूँ, आप सबके लिए भी पता है, क्योंकि खाना भी मैंने इनके लिए लेटे हुए पे नहीं दे सकती, तो उस समय तो मुझे इनके लिए बिठाना ही पड़ता है। उस समय ये थोड़ी सी मारपीट करते हैं। और इनके जो हाथ के बैंड थे ना, ये भी पूरी तरीके से गीले हो गए थे, तो मैंने इनको भी खोल के इनके हाथों में से एक तरफ कर दिया, और इसका जो पानी था वो भी निचोड़ दिया। आज पता नहीं वीडियो कैसे इतनी लंबी हो गई, मैंने भी इसको देखा नहीं। अब बस ये है कि हाँ मैंने वॉइस अब डाल दी, अब क्या मैं इसे को छोटी करूँ,
ये तो बहुत ही लंबी हो गई और मैंने इसको चेक भी नहीं किया। मुझे लगा था ये छोटी है। मेरे पास यहाँ पे मेरी भांजी बहनें वगैरह बैठी थी तो साथ के साथ मैं उनसे भी बातें कर रही थी और इनका काम भी कर रही थी और इनसे भी बातें कर रही थी। ये भी सबकी आवाज़ें सुन सुन के ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इनके लिए अच्छा भी लगता है। पहना रही हूँ इधर इनके लिए कपड़े। एक बाजू में तो मैंने इनके लिए पहना दिए हैं और दूसरे में भी पहना रही हूँ जल्दी से। वैसे तो अभी धूप है लेकिन पहना दूँ, ज़्यादा नहीं है, हल्की है, फिर लेके भी जाऊँगी मैं अभी यहाँ से। आज तो मज़े ले रहे हैं पूरे पूरे। आज अच्छा लग रहा है बिना कपड़ों के, है ना, कपड़ों से इन्हें प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऐसे इनको बिठाने के लिए कम से कम 1 घंटा हो गया। मैंने सारी चीज़ें रेडी कर रखी हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि धूप भी नहीं है बिल्कुल भी और बिठाने के लिए भी कोई नहीं दिख रहा। बच्चे 2-3 बार घूम आए हैं। अब घर भी नहीं है कि ऐसा नहीं बैठेंगे तो कोई बात नहीं, पर यहाँ से तो मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। है आप खुद बैठ जाओ, बैठेंगे आप खुद हैं? अब खुद से बैठ जाओ। अब बैठी कर लो, बैठी बैठी कर रही है राखी खाना बनाने की तैयारी। बेचारी को यहाँ पे भी काम करना पड़ता है, खाना बना रही है ये देखो। टेस्टी टेस्टी। और ये देखो बच्चे, अब वो सो रहा है अपनी नानी की गोद में। अब वो कर रही है पढ़ाई। वो कर रही है पढ़ाई। अब वो करवा रहे हैं लेटने की तैयारी। हैं, लेट हो गए, फुर्र फुर्र मचा रहे हैं बैठे बैठे। पहले मैं इनके लिए खिला दूँ खाना, उसके बाद फिर मैं इनके लिए लिटा दूँगी। ये बच्चे ऐसे करते हैं। वो सो गया था तो इसने जगा दिया। मम्मी धोती है, सिर पर रख लो। क्या है लाला, जगा दो तू। ये बहुत मक्कार जीजी है तेरी।